हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे मैलेफिसेंट पार्ट 2 मूवी के बारे में। मूवी के शुरू होते ही हम देखते हैं कि उस जादुई जंगल में जहां मैलेफिसेंट रहती थी, वहां आकर कुछ लोग जादुई क्रिएचर को चुराने की कोशिश कर रहे थे और तभी वहां मैलेफिसेंट आ जाती है। वह 3 आदमियों में से 2 को पकड़ लेती है, लेकिन एक आदमी वहां से वह क्रिएचर चुराकर दूर जंगलों में भाग जाता है जहां पर ग्लोइंग फ्लावर्स निकलते हुए थे और वह आदमी वहां से एक किंगडम की तरफ भाग जाता है और वहां पर एक दरवाजा खुलता है। उसमें से एक आदमी का हाथ दिखाई देता है और वह आदमी जिसने वह क्रिएचर चुराए थे उस आदमी को दे देता है और उसके कपड़ों पर वही ग्लोइंग फ्लावर्स लगा होता है जिसे वह आदमी ले लेता है और इन 2 चीजों के बदले में उसे कुछ पैसे देता है। आगे मूवी में हमें दिखाया जाता है कि उस किंगडम के लोग मैलेफिसेंट को दिल से अच्छा नहीं मानते थे। वह समझते थे कि उसने हमारी प्रिंसेस को चुराया है और वह हमेशा से प्रिंसेस अरोरा को मारना चाहती थी। अब हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें प्रिंसेस अरोरा दिखाई जाती है जो कि जंगल में काफी खुश होती है। उसे बताया जाता है कि यहाँ से एक क्रिएचर गायब हो गई है, उसे कोई इंसान चुराकर भाग गया है। तो यह बात सुनकर प्रिंसेस अरोरा बहुत परेशान हो जाती है। तभी वहां पर छोटी हाइट वाली 3 परियां आती हैं और उसे खुश करने के लिए उसका क्राउन लेकर भागने लगती हैं, जिससे वह उनके पीछे पीछे आए। और जब प्रिंसेस अरोरा उनके पीछे जाती है तो उसे वही लड़का दिखाई देता है जो कि मूवी पार्ट 1 में मैलेफिसेंट के साथ प्रिंसेस अरोरा के पास आया था और उसका नाम प्रिंस फिलिप था। वह प्रिंसेस अरोरा को पसंद करता था। वह प्रिंसेस अरोरा को प्रपोज करता है, जिसे सुनकर प्रिंसेस अरोरा बहुत खुश होती है क्योंकि वह कहीं ना कहीं उसे पसंद करती थी। यह सब कुछ मैलेफिसेंट का कौवा यानी डेविल देख रहा होता है। वह जाकर सब कुछ मैलेफिसेंट को बताता है और मैलेफिसेंट तुरंत उड़कर प्रिंसेस अरोरा से बात करने के लिए आ जाती है। उधर दूसरी तरफ प्रिंस फिलिप भी अपने पेरेंट्स को बताने के लिए जाता है कि मुझे एक लड़की पसंद आ चुकी है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस फिलिप अपने किंगडम पहुंच चुका है और वहां पर जाकर वह अपने माता पिता और वहां के सभी लोगों को बताता है कि उसने एक लड़की को प्रपोज किया है, लेकिन उसकी माँ दुखी हो जाती है। वह अपने बेटों को बता नहीं पाती कि वह इस बात से खुश नहीं है। दूसरी तरफ हम मैलेफिसेंट को प्रिंसेस से बातें करते हुए देखते हैं। वह कहती है कि तुम्हें मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था प्रपोज एक्सेप्ट करने से पहले। तो प्रिंसेस अरोरा कहती है कि प्लीज आप ऐसा ना सोचिए, अगर किसी ने आपको धोखा दिया है हो सकता है बाकी लोग ऐसे ना हों। तब मैलेफिसेंट कहती है ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए तुम्हारी बात मान रही हूँ। अब हम देखते हैं कि वो दिन आ गया है जब इन दोनों फैमिली का एक साथ डिनर है। इधर प्रिंस फिलिप की मदर अपनी सीक्रेट क्लोजेस्ट में जाती है और जब वह वहां जा रही होती है तो हमें यह दिखाया जाता है कि वह एक आयरन फैक्ट्री है और जब रानी वहां से गुजर रही होती है तो वहां पर वही ग्लोइंग फ्लावर दिखाया जाता है और वही क्रिएचर जो कि वह आदमी ने चुराई थी। तभी रानी जाकर उस आदमी से कहती है कि जल्दी अपना काम पूरा करो, वक्त बहुत कम है। तभी हम वहां पर स्पैनिंग व्हील को देखते हैं जिस पर सुई लगी होती है। यह सीन काफी अजीब था, लेकिन हमें उस रानी के प्लान के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। और फिर हम दूसरी तरफ मैलेफिसेंट जैसे ही उस किंगडम में पैर रखती है उसे देखकर लोग छुपने लगते हैं और कुछ अपने शस्त्रों को निकाल लेते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि मैलेफिसेंट एक बुरी चुड़ैल है। अब हम देखते हैं कि वे तीनों अंदर पहुंच चुके हैं राजा और रानी के पास और अब डिनर शुरू होता है। रानी मैलेफिसेंट को खुश करने की बजाय उसे पुरानी बातें याद दिलाती है। उसे रानी की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तभी मैलेफिसेंट रानी से कहती है कि आपके किंगडम के लोग मेरे जंगल में आए थे और मेरी क्रिएचर को चुराकर भाग गए। उनमें आपस में लड़ाई बढ़ने लगती है। तब राजा कहता है कि चुप हो जाओ, तुम लोग कैसी बातें कर रही हो। और दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा मैलेफिसेंट से कहती है कि आप शांत रहो, लेकिन रानी बाज नहीं आती और वह कहती है कि अगर मेरे बेटे और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो गई तो उसकी असली मदर कौन होगी। यह सुनकर मैलेफिसेंट बहुत दुखी होती है।
वह अपने पर फैलाती है और ग्रीन एनर्जी बाहर निकालती है, जिससे सभी लोग दूर जाकर गिरते हैं। रानी डर जाती है और राजा के पीछे जाकर छुपने लगती है, जिसकी वजह से राजा बेचारा नीचे गिर जाता है। और तभी रानी जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मैलिफिसेंट ने राजा पर कर्ज कर दिया। और प्रिंसेस अरोरा उसकी बातों पर यकीन कर लेती है और वह मैलिफिसेंट से कहती है कि वह अपना कर्ज खत्म कर दे। बार बार सभी को कर्ज देकर क्यों खत्म करती है। तब मैलिफिसेंट प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि यह तुम कह रही हो, मैंने राजा को कोई कर्ज नहीं दिया। लेकिन प्रिंसेस अरोरा मैलिफिसेंट की बात का विश्वास नहीं करती है। तभी वहां पर खड़े सिपाही आने लगते हैं उन पर अटैक करने के लिए। और मैलिफिसेंट आखिरी बार प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगी। लेकिन प्रिंसेस अरोरा कोई जवाब नहीं देती। तब मैलिफिसेंट दुखी होकर वहां से चली जाती है और उसके साथ उसका कौवा भी। दोनों खिड़की तोड़कर बाहर चले जाते हैं। लेकिन वहां पर एक और लड़की होती है जो रानी की साथी होती है। वह आयरन बुलेट से मैलिफिसेंट पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वह समंदर में गिर जाती है। अब हम देखते हैं कि किंगडम में राजा बेहोश पड़े होते हैं कि जब अरोरा यह देखती है तो कहती है कि वह जाकर मैलिफिसेंट से बात करेगी कि वह अपना कर्ज खत्म कर दे। और जैसे ही वह जंगल पहुंचती है तो जंगल के सारे क्रिएचर्स उसे बताते हैं कि उन्होंने मैलिफिसेंट को नहीं देखा, वह वहां आई ही नहीं। दूसरी तरफ रानी की साथी समंदर पर नजर रखे हुए थी कि मैलिफिसेंट कब वहां से निकलती है। लेकिन वह देखती है कि कोई क्रिएचर आकर मैलिफिसेंट को अपने साथ ले गया है। वह तुरंत जाकर रानी को बताती है। रानी कहती है कि तुरंत उसे रोको। दूसरी तरफ जंगल से वापस अरोरा उसी किंगडम में आ जाती है। लेकिन उस जंगल का एक क्रिएचर भी उसके घोड़े पर छुपकर किंगडम आ गया था। वह क्रिएचर वहीं पर पहुंच जाती है जहां पर पहले वाली क्रिएचर कैद थी और वह आदमी उसे भी वहीं कैद कर लेता है। दूसरी तरफ इनके वही साथी समंदर पर अब भी नजर रखे हुए थी कि जैसे ही उसे मैलिफिसेंट नजर आए वह उसे मार दे। इधर किंगडम में ऐलान किया जाता है कि अगले 3 दिन के अंदर ही अंदर अरोरा और प्रिंस की शादी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैलिफिसेंट की आंख खुल जाती है और उसे कुछ क्रिएचर्स की आवाज आ रही होती है। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि वे इंसानों पर अटैक करेंगे। उनके भी बड़े बड़े पर होते हैं और सिर पर सींग होते हैं। वो जंगल में पनाह लेने के लिए आए थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि यह जंगल उनके लिए सेफ जगह है। उन क्रिएचर्स के हेड का नाम बोरा होता है। अब बोरा का साथी मैलिफिसेंट को अपने साथ लेकर केव में आ जाता है और उसे बताता है कि यहाँ पर बुरी और अच्छी परियां एक साथ रहा करती थी। क्योंकि इंसान उन्हें पकड़ने लगे थे इसलिए उन्हें एक साथ रहना पड़ा। तभी वहां पर बोरा भी आ जाता है और बताता है कि प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो रही है और ये हमारे पास अच्छा मौका है उन पर अटैक करने के लिए। लेकिन मैलिफिसेंट यहाँ पर चुप रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी प्रिंसेस अरोरा को अपनी बातों से काफी टॉर्चर करने लगती है। तभी वह प्रिंस फिलिप के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना मुझे रानी अच्छी नहीं लगती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी का वही आदमी जो कि उस फैक्ट्री में काम कर रहा होता है उस ग्लोइंग फ्लावर के ऊपर एक डस्ट डालता है और उससे पाउडर तैयार कर लेता है। वह बताता है कि इससे परियां मर सकती हैं और यह मैंने मैलिफिसेंट को मारने के लिए तैयार किया है। उसे देखकर रानी बहुत खुश होती है। उस आदमी के पास एक छोटी सी परी होती है और जैसे ही वह पाउडर उस पर डालता है तो वह मर जाती है। रानी बहुत खुश हो जाती है। लेकिन वह आदमी उससे कहता है कि ये पाउडर तभी ज्यादा बन सकता है जब आप मुझे वह ग्लोइंग फ्लावर और ज्यादा ला कर देंगे। रानी अपने आदमी को आदेश देती है कि वह ग्लोइंग फ्लावर की कटिंग करके ले आए और जैसे ही उसके आदमी जंगल में ग्लोइंग फ्लावर्स लेने के लिए पहुंचते हैं कि तभी मैलिफिसेंट को पता चल जाता है और वह वहां पर पहुंच जाती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके आदमी सारे फ्लावर्स उतार चुके थे और मैलिफिसेंट यहाँ पर कुछ नहीं कर पाती। तभी वह सोल्जर्स मैलिफिसेंट पर आयरन बुलेट से अटैक करते हैं। लेकिन तभी उसके सामने बोरा का साथी आकर उसे बचा लेता है। मैलिफिसेंट एक जादुई शील्ड बना लेती है जिससे वह दोनों प्रोटेक्ट हो जाते हैं
और बोरा बाकी लोगों पर अटैक करने लगता है। लेकिन जैसे ही मैलिफिसेंट बोरा के साथी को गुफा तक लेकर आती है, तब तक वह मर चुका होता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और जंगल के सभी क्रिएचर किंगडम की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही मैलिफिसेंट का कौवा, जो कि इंसान की शक्ल में होता है, अंदर जाने लगता है तो उसे रोक लिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा काफी सुंदर लग रही थी और प्रिंस फिलिप उसे एक फ्लावर देता है जो कि रानी ने भिजवाया था। वह कोई और फ्लावर नहीं बल्कि उसी के जंगल का ग्लोइंग फ्लावर था। उसे देखकर वह काफी हैरान होती है, ये फ्लावर रानी ने मुझे क्यों भिजवाया है। वह रानी को ढूंढने के लिए जाती है और तभी वहां पर उसे सीक्रेट दरवाजा मिलता है और वह अंदर चली जाती है। उसके हाथ में अभी भी वह ग्लोइंग फ्लावर था और वह जाते जाते इस स्पिनिंग व्हील के पास पहुंच जाती है, जिससे उसे वह सारी बातें याद आने लगती हैं कि कर्स क्या था। उसे वहां पर दो परियां दिखती हैं और वह क्रिएचर भी, जिसे उस आदमी ने चुराया था। वह जैसे ही उन्हें छुड़ाने लगती है, वह आदमी उसे रोक देता है और तभी रानी वहां पर आ जाती है और प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि मेरी किंगडम उस जंगल के पास हुआ करती थी, लेकिन तुम सब क्रिएचर और मैलिफिसेंट के बड़ों ने मिलकर मेरी किंगडम को नुकसान पहुंचाया और मेरे पिता मारे गए। लेकिन जब मेरा भाई वहां सलाह करने के लिए गया तो जंगल के क्रिएचर ने मेरे भाई को भी मार दिया और जब मैं अकेली बच गई तो मुझे राजा से शादी करनी पड़ी, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती। रानी कहती है कि मैं तुम सबसे बदला लेकर रहूंगी। रानी ने सिपाही को आदेश देती है कि प्रिंसेस अरोरा को एक रूम में कैद कर दिया जाए और उधर सभी क्रिएचर्स को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और उन पर वही पाउडर छोड़ दिया जाता है जो कि उस आदमी ने तैयार किया था, जिससे कि सारे क्रिएचर कमजोर पड़ जाएं। और जिस कमरे में अरोरा होती है वहां पर उसका वेडिंग ड्रेस होता है। वह उसे फाड़कर काफी लंबी रस्सी बना लेती है और किंगडम से नीचे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर सिपाही आ जाते हैं और प्रिंसेस अरोरा अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। मैलिफिसेंट का कौवा, जो कि इंसानी रूप में होता है, किंगडम के अंदर आ जाता है। उधर दूसरी तरफ प्रिंस अपने बीमार पिता के पास बैठा होता है, उसे कुछ भी पता नहीं होता और रानी अपने किंगडम की छत पर होती है। दूसरी तरफ वो बम फेंक रही होती है और उधर बोरा भी अपने साथियों को लेकर किंगडम पर अटैक करता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा मौका पाकर उसी रस्सी से लटकते हुए नीचे आ जाती है। वह राजा के रूम में, जहां पर प्रिंस फिलिप होता है, वह उसे सब कुछ बताती है कि रानी ने उसके साथ क्या किया और मैलिफिसेंट ने तुम्हारे पिता को कर्स नहीं दिया बल्कि उसकी माँ ने दिया है, जिसे सुनकर प्रिंस फिलिप काफी हैरान होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोरा और उसके साथी किंगडम पर अटैक करने आ रहे होते हैं, लेकिन किंगडम वाले उन पर पहले से ही अटैक कर रहे होते हैं और उन्हें अटैक करने का मौका नहीं मिलता और उनके कुछ लोगों को भी पकड़ लेते हैं। तभी प्रिंसेस अरोरा मैलिफिसेंट के कौवे को देखती है, जो कि इंसान बना हुआ था। उससे कहती है कि हमें इन लोगों की जान बचाने के लिए चर्च का दरवाजा खोलना होगा और वह दोनों मिलकर दरवाजा खोलने लगते हैं और वहां जाकर वो सभी क्रिएचर्स को बचा लेते हैं। और जब प्रिंस फिलिप अपनी मदर को समझाने जाता है तो रानी सैनको से कहती है कि इसको पकड़ लो और उधर प्रिंसेस अरोरा को मैलिफिसेंट के कौवे को भी पकड़ लिया जाता है। लेकिन तभी वहां पर मैलिफिसेंट आ जाती है और अपने कौवे को एक बड़ी सी बियर में बदल देती है। बियर चर्च का दरवाजा तोड़कर सभी क्रिएचर को आजाद कर देता है। मैलिफिसेंट बाकी लोगों पर अटैक करने लगती है और अपने लोगों की जान बचाने लगती है। तभी वहां पर बोरा आ जाता है और रानी के सैनिकों से लड़ने लगता है, लेकिन फिलिप उसे आकर रोकता है और कहता है कि ये हमारे जनरल हैं, इससे कुछ मत कहना। तब बोरा वहां से चला जाता है। जब जनरल वो देखता है कि उसने मुझे नहीं मारा, उसे पता चल जाता है कि असली जालिम कौन है, यानी कि रानी असली जालिम है। दूसरी तरफ मैलिफिसेंट किंगडम की छत पर जाती है उसी रानी के पास, लेकिन प्रिंसेस अरोरा मैलिफिसेंट के पास आती है और उसे कहती है कि क्वीन को मत मारो वरना सभी लोग समझेंगे कि आप जालिम थे, कि प्लीज मदर ऐसा ना करें। और जब मैलिफिसेंट अरोरा के मुंह से माँ शब्द सुनती है तो उसका दिल काफी कोमल हो जाता है और वह इमोशनल हो जाती है
वो दोनों एक दूसरे को देखती हैं। तभी रानी को मौका मिल जाता है उन पर अटैक करने का। तो वह वही डस्ट पाउडर वाला एरो प्रिंसेस अरोरा के ऊपर फेंकती है, लेकिन मैलेफिसेंट उसके सामने आकर प्रिंसेस अरोरा की जान बचा लेती है। और जैसे ही मैलेफिसेंट के वह पाउडर वाला एरो लगता है तो वह एसिड में बदलने लगती है और प्रिंसेस अरोरा और ज्यादा रोने लगती है। रानी यह देखकर बहुत खुश होती है और ऐलान करती है कि अब तुम लोगों की मैलेफिसेंट मारी गई। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा के आंसू मैलेफिसेंट के एसिड पर गिरते हैं और मैलेफिसेंट फिर से जिंदा हो जाती है और उसके बड़े बड़े पर आ जाते हैं। रानी को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो प्रिंसेस अरोरा को नीचे धक्का दे देती है, लेकिन मैलेफिसेंट उसे बचा लेती है। फिर प्रिंस फिलिप को अपनी माँ के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, इसीलिए वह भी मैलेफिसेंट के पास आ जाता है और मैलेफिसेंट मान जाती है प्रिंसेस अरोरा और प्रिंस फिलिप की शादी के लिए। तब मैलेफिसेंट के पास वह छोटा आदमी भी आता है जिसने उसकी क्रिएचर को कैद किया हुआ था। वह उसके क्रिएचर छोड़ देता है और उसे वही सुई देता है जिसकी वजह से यह कर्स फैला। तब सबको पता चल जाता है कि कर्स को फैलाने वाली असली रानी ही थी। अब राजा भी जाग चुका था और रानी को बोरा के लोगों ने पकड़ लिया था और वह उसे पकड़कर फेंक देते हैं। मैलेफिसेंट उसे बकरी में बदल देती है और वहां पर सभी जगहों पर फूल सजा देती है। इसके बाद वह अरोरा की शादी का ड्रेस पहनाती है और ऐलान करती है कि सब मिलकर रहेंगे। और उसके बाद प्रिंस फिलिप एंड प्रिंसेस अरोरा की शादी हो जाती है। राजा भी काफी खुश होता है और सभी क्रिएचर उनके लिए तालियां बजाते हैं और यहाँ पर दोनों किंगडम मिल जाते हैं। और यहीं पर यह मूवी मैलेफिसेंट पार्ट 2 समाप्त हो जाती है।